वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस बस। चलिए दोस्तों, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो हम लेकर आ गए हैं। एडिटोरिया करंट अफेयर जो आपके वार्षिक 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस करंट अफेयर में टोटल आपका 2024 से लेकर 25 तक का टोटल प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें आपका टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। टोटल आपका जो 18 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आज आपका 20 तारीख हो गया। डेली आपका 9 बजे वीडियो अपलोड होते हैं। तो चलिए हम इस बुक से हम प्रश्न करवाएंगे। टोटल जो इस बुक में जो रहने वाले हैं 18 सेट में टोटल आपका 1000 प्लस प्रश्न है। तो टोटल हम देखेंगे। आज से लगातार बने रहेंगे तो आप लोग ज़रूर 9:30 बजे से 9 बजे जो है वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग 9 से 9:30 बजे तक में देख सकते हैं। तो इसमें आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या टीआर जो भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस बुक से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। आप ज़रूर इस टेलीग्राम से जुड़िए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को ओर। तो हम आ चुके हैं अपने प्रश्नों को। और आज ये सेट 1 रहने वाले हैं जो 20 अगस्त है। आज से आपका डेली वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 है। तो पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो किसके जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो गुरु रामदास, देवी अहिल्याबाई होलकर या छत्रपति शिवाजी महाराज या पंडिता रमाबाई? तो इसका आंसर आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 जयंती पर नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें हम टोटल देखेंगे 100 प्लस MCQ प्रश्न देखेंगे और आपका पूरा सेट में आपका 1000 प्लस प्रश्न है। टोटल MCQ प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो वो राज्य आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, गोवा राज्य हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3 का आपका सही आंसर हो जाएंगे डी, भारत जेन। नए मॉडल नाम क्या है? भारत जेन है। अगली प्रश्न, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, त्राल वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? जनगणना 2027 में जो किया जाएगा। तो ये जो चरण रहने वाले हैं आपका 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। अगली प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5%। अगली के भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। तो ये कथन आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये कथन I और III 1 और 3 हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि इंडिया जार्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से आपका कोई नहीं हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। अगली है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र के किस सहायक नदी पर
संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 9 का आपका सही आंसर डी हो जाएंगे कुलसी। आपका राइट आंसर कुलसी हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। अगली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चार्ज ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह जो ब्रिज जो है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चिनाब नदी पर स्थित है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दिया गया है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या होगा? दोनों कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करने की विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये देखिए आपका हाल ही का प्रश्न है। जो गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 12 का आपका सही आंसर सी हो जाएंगे, संदीप आर्य, जो कहाँ का? हरियाणा का। 20,000 बार सूर्य का क्या किया था? नमस्कार किया। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये बैंक हो जाएंगे आपका राइट आंसर 13 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका आगामी एग्जाम के लिए हम लगातार बने रहेंगे। अगली प्रश्न है, किस राज्य की 2 अर्ध भूमियों खीसन और मैनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। अगली प्रश्न, तो आपका वो कौन सा राज्य हो जाएंगे? 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे, कौन? राजस्थान। अगली है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो वो कौन सा शहर है आपका? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु शहर, कौन? बेंगलुरु शहर। अगली है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पंछी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो किसके द्वारा? तो 16 का आपका बी हो जाएंगे, एवी लिस्ट के द्वारा आपका जारी किया गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीब दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो 17 का आपका सी हो जाएंगे 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो वो कंपनी आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, कौन? फ्लिपकार्ट हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, महाराष्ट्र ने। अगली है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया था? ईरान में जो फंसे हुए हैं भारत के छात्रों, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बी, ऑपरेशन सिंधु। अगली प्रश्न, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 21 का सी हो जाएंगे, गोवा का। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 22 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, पंजाब राज्य ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्ति किया गया है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन सी, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा किया है? तो प्रतिमाह आपका जो रुपया हो जाएंगे वो 1100 रुपये प्रतिमाह
घोषित किया गया है विकलांगों और विधवाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 26 का वो हो जाएंगे उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 27 का आपका सी हो जाएंगे असम राज्य को। अगली प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 24 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? वो देश आपका क्या हो जाएंगे 28 का बी हो जाएंगे जर्मनी देश। कौन देश? जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है तो वो कथन पर विचार करना है। तो 29 का आपका सही आंसर ए हो जाएंगे, केवल 1 ही आपका सही आंसर है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लेम के लिए दिया गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनोमी में नामांकित किया है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी लखनऊ का। अगली प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 31 का ऑप्शन ए हो जाएंगे एनवीडिया कंपनी ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अगली प्रश्न, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 33 का ये हो जाएंगे ब्लेज मेट्रोवेली ने। अगली प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो 34 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगली प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 35 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 99। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएंगे डी आइसलैंड को। अगली प्रश्न, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मंगोलिया। अगली प्रश्न, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 प्रमुख किसानों पर हमला किया है? वो जो 3 किसान हो जाएंगे 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, IPL मैचों में 300 छक्के लगने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 39 का राइट आंसर हो जाएंगे क्या सी हो जाएंगे रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो आपका महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने म्यूनिख में आयोजित ISS वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जो हो जाएंगे आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे सुरुचि सिंह ने जीता है। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच के दोनों परिणामों में शतक लगाया? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 42 का ऑप्शन सी हो जाएंगे ऋषभ पंत ने। अगली प्रश्न, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब के जीत गया है? तो 43 का 43 का राइट आंसर हो जाएंगे ए दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा
स्टार ऑफ महारथी चैलेंज का विषय है, जो नई दिल्ली में स्टार ऑफ महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है। 44 का सही आंसर बी हो जाएंगे, एग्रीटेक। IPL 2025 का खिताब किसने जीता था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, जो रजीदार पाठक इसका क्या था? कैप्टन था। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कौन जीता है? ओपल सुचेता चुवांगसरी। तो किस भारतीय, अगली प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस नेता को? तो 48 का आपका सही आंसर हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सोनू सूद को। किस राज्य, अगली प्रश्न है कि किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल आरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, राजस्थान। अगली है लास्ट कि भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है? भारतीय उद्योग परिषद का, तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, डी, राजीव मेहमानी को। किसको? राजीव मेहमानी को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार नहीं तो 2 बार आप इस वीडियो को देखिए, और ये आपके एग्जाम के लिए रामबन प्रश्न है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये 100% के साथ दवा देता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।